हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ पहले टर्मिनोलॉजीज या कुछ ऐसे चीज़ें जाननी होगी जिसके हेल्प से आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पढ़ा था, वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेम नंबर लाइन की तरह ही हमें पढ़ना है। और नंबर लाइन की तरह इसलिए पढ़ना क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आप लोगों का है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से आप लोगों जो आप लोगों को पॉइंट दिया हुआ रहेगा, आप लोग वो लोकेट करिएगा। तो कार्टेशियन सिस्टम हमारा सेम नंबर लाइन की तरह ही होता है, बस उसमें ये होता है कि आप लोगों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा और एक वर्टिकल लाइन दिया हुआ रहेगा। कार्टेशियन सिस्टम में हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारा हॉरिजॉन्टल रहता है वो इस तरह से रहता है, जो हम जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा लाइन होता है, जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारा होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन होता है हमारा वाई एक्सिस, यही हमारा कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन दिखाता है। इसी पे हम अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो हमारा पॉइंट दिया हुआ रहता है उसे लोकेट करते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम हम कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन हम इसे कहते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेटा हुआ लाइन, मतलब कि इस तरह से जो लाइन रहता है, ये लाइन हमारा, ऐसे वाला लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह का लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, जो ऐसा वाला होता है हमारा लाइन, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो कार्टेशियन प्लेन पे होता है, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो कि कार्टेशियन प्लेन पे होता है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है जो कार्टेशियन प्लेन पे होता है, जहाँ कार्टेशियन सिस्टम में होता है, उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कार्टेशियन प्लेन पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों ने पहले नंबर लाइन में, जब हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा था, तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते थे, बीच में हम एक ओरिजिन देते थे जिसे हम 0 लिखते थे, और इस साइड हमारा जो भी रहता था हमारा राइट हैंड साइड में, वो सारा हमारा पॉजिटिव नंबर्स होते थे, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होते थे वो हमारा सारा निगेटिव लाइन होते थे, निगेटिव नंबर्स होते थे। तो हमारा कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है। जैसे सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, या आप वर्टिकल, मैं सबसे पहले वर्टिकल लाइन बना रही हूँ। तो ये सबसे पहले आप स्केल की हेल्प से बताइएगा, मैं आप लोगों को एग्जांपल से बता रही हूँ। ये हमारा जो वर्टिकल लाइन है, सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे ऐसे। तो ये हमारा एक वर्टिकल लाइन हो गया, इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। और सेम एकदम इसके मिडिल से एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस। तो हमारा, और बीच में जो हमारा होता है वो हमारा ऑरिजिन होता है, जिसे हम 0 कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्सिस जो होता है, इसके जो ऊपर, मतलब कि जो ओरिजिन के ऊपर वाला साइड होता है वो हमारा होता है वाई, सिंपली वाई मतलब। और एक ओरिजिन को जो नीचे रहता है, मतलब डाउनवर्ड में जो रहता है, उसे हम कहते हैं वाई डैश, ठीक है। वैसे ही सेम ओरिजिन के जो हमारा राइट हैंड साइड में जो साइड गया हुआ रहता है, जो लाइन गया हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं सिंपली एक्स। और ओरिजिन के इस साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो लाइन गया हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं एक्स डैश। ये डैश और ये विदाउट डैश का मतलब ये होता है, डैश का मतलब, पहले तो आप विदाउट डैश का मतलब जानिए। विदाउट डैश मतलब वाई का मतलब है ये पॉजिटिव साइड है, वाई ऑफ पॉजिटिव साइड, ठीक है। ये होता है हमारा वाई पॉजिटिव। और ये हमारा डैश का मतलब होता है ये हमारा निगेटिव, तो ये हमारा होता है वाई निगेटिव, ठीक है। और वैसे ही सेम उसी तरह हमारा है एक्स के में भी। एक्स यहाँ पे सिंपली एक्स, यहाँ पे कोई डैश नहीं है, तो ये एक्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव। और ये हो गया एक्स निगेटिव, ठीक है, एक्स निगेटिव इसे हम कहते हैं, एक्स निगेटिव, ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब हम निगेटिव पॉजिटिव मतलब कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर डाल रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ये सारे नंबर्स पॉजिटिव में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे, मतलब कि एक्स डैश की तरफ चले जाएंगे, तो वैसे ही ये सारे नंबर हमारे निगेटिव में आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सेम उसी तरह वाई भी यहाँ पे हमारा 1
2 3 4 रहेगा, और जैसे ही ओरिजिन के डाउनवर्ड में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन, ये जाता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम, इसे ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब यहाँ पे हमें आगे पढ़ना है, इसके आगे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब हमें आगे क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। तो क्वाड्रेंट मतलब हमारा जो ये हिस्सा जो होता है, इसे हम एक क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जैसा कि हमारा कार्टेशियन प्लेन में हम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 साइड है, तो हमारा यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं वाई एंड एक्स को, पॉजिटिव वाले को। फिर ये हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे मैं आगे बताऊंगी कहाँ पे निगेटिव होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ हमें मिलता है कार्टेशियन प्लेन पे 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स की तरफ। तो कोऑर्डिनेट्स हमारा दो टाइप का होता है, जैसे एक्सिस 2 होता है, सॉरी 4 एक्सिस या 2 एक्सिस होता है जैसे हमारा, वैसे कोऑर्डिनेट भी हमारा 2 होता है। एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, जिसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई और कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि हमारा मैंने बताया था कि हमारा 4 क्वाड्रेंट होता है। तो चारों क्वाड्रेंट में सबसे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए, हम जब भी क्वाड्रेंट लिखते हैं और जब भी उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे x, y, इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमने x का पॉइंट लिखना है और यहाँ पे हमें y का पॉइंट लिखना है। मतलब x का कोऑर्डिनेट लिखना है जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और यहाँ पे हम y का कोऑर्डिनेट लिखना है जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा हमारा ये इस पैटर्न में ही रहता है, x, y, और हमेशा हम ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा y भी पॉजिटिव मिलता है हमें, और यहाँ x भी पॉजिटिव मिलता है, लेकिन हम लिखते हैं कैसे, x, y। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ही होता है, सॉरी पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि यहाँ हमें y भी पॉजिटिव मिलता है और x भी पॉजिटिव मिलता है। तो ये हमारा पॉजिटिव ये हो गया क्वाड्रेंट। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट हमारा होता है, यहाँ पे हमें y तो पॉजिटिव मिलता है लेकिन x हमें निगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे हमारा -x होगा, मतलब x निगेटिव मिलेगा, x का कोऑर्डिनेट निगेटिव मिलेगा और y का कोऑर्डिनेट हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे लिखाएगा माइनस और प्लस के फॉर्म में। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव क्वाड्रेंट हो गया हमारा, मतलब कि -x, -y। ठीक है, मतलब x का कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, y का कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। अब सेम उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें x तो पॉजिटिव मिलता है लेकिन y निगेटिव मिलता है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, x पॉजिटिव रहेगा, x के आगे कोई निगेटिव साइन नहीं रहेगा, लेकिन y के आगे -y रहेगा, तो ये इस फॉर्म में लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमारा x ऑर्डिनेट, मतलब x का कोऑर्डिनेट, सॉरी x ऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट हम बोलते हैं, y के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P का हमें बताइए कि x का कोऑर्डिनेट कौन सा है, P का आप बताइए कि x का कोऑर्डिनेट कौन सा, अगर आप लोगों से ऐसा पूछा जाए तो। ये पॉइंट M है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट M है ये, तो P का कोऑर्डिनेट कौन सा है, x कोऑर्डिनेट, सॉरी P का x कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो P का x कोऑर्डिनेट आप लोगों को साफ दिख रहा है कि 4 है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा x, y के फॉर्म में लिखते हैं, तो x हमारा 4 है और y हमारा P का y कोऑर्डिनेट हमारा ये आप देख सकते हैं 3 है। ठीक है, ये 3 है और ये 4 है, तो पहले x लिखेंगे 4, बगल में y लिखेंगे 3, तो 4 3 दोनों पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया x, y दोनों पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव। अब आप लोग देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोगों से पूछा जाएगा कि Q का x कोऑर्डिनेट कौन सा है, मतलब Q का एब्सिसा क्या है। एब्सिसा अगर पूछे मतलब x का कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप देख सकते हो -3, ये निगेटिव रहेगा, तो ये -3 हो जाएगा। और y का कोऑर्डिनेट पूछेगा, मतलब कि ऑर्डिनेट अगर पूछेगा कि Q का ऑर्डिनेट
ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट आप सिंपली बोलिएगा -2। यहाँ पे आप देख सकते हो -2 यहाँ से स्ट्रेट गया हुआ है, ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा वाई एक्सिस पे, और ये हम ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो क्यू का ऑर्डिनेट होगा आपका, या तो क्यू का वाई का कोऑर्डिनेट, क्यू का वाई कोऑर्डिनेट या क्यू का ऑर्डिनेट आपका -2 होगा। क्यू का एब्सिसा या क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट आपका -3 होगा। और आप लोग देख सकते थर्ड कोऑर्डिनेट मैंने आप लोगों को बताया था, ये -x, -y के फॉर्म में ही होगा। देखिए, ठीक है, ये उसी के फॉर्म में आपका बना यहाँ पे -3, -2, ठीक है। उस तो आप लोग अब समझ गए कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एब्सिसा किसे कहते हैं, और हम लोग कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमेशा x, y के फॉर्म में। इसका मतलब ये है, x, y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आप लिखे हो ना 4, 3, ये 3, 4 के इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, मतलब कि 4, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 4, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे आपका 4 जो है वो आपका x का कोऑर्डिनेट है, और 3 जो है x y का कोऑर्डिनेट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 3 जो है यहाँ पे आपका x का कोऑर्डिनेट बोल दिया है, और 4 को आप बोल दिया है y का कोऑर्डिनेट, इसलिए 4, 3, 3, 4 के इक्वल यहाँ पे नहीं होता है, ये कोऑर्डिनेट में इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कार्टेशियन सिस्टम का। यहाँ पे जो आपका ये जो ओरिजिन होता है, ये हमेशा यहाँ पे 0, 0 ही होता है। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन में x का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y का कोऑर्डिनेट भी 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हमेशा 0, 0 होता है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब आगे आप लोग देखिए कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो चारों क्वाड्रेंट में कैसे कैसे होते हैं, वो देखिए यहाँ पे आप पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ आपका निगेटिव है, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे निगेटिव निगेटिव होता है, मतलब कि एक्स आपका निगेटिव होगा और वाई आपका भी निगेटिव होगा, ठीक है। एक्स का कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, मतलब वाई का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे निगेटिव ही होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए, एक्स आपका पॉजिटिव मिलता है और वाई आपका निगेटिव मिलता है, इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव। और हमेशा याद रखिए, हम यहाँ पे जो भी हमारा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमेशा ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, ठीक है। और हमेशा ये भी याद रखिएगा कि 3, 4 डज नॉट इज इक्वल टू 4, 3, या 5, -1 डज नॉट इज इक्वल टू -1, 5, ऐसा, ठीक है। कभी भी कोऑर्डिनेट अगर आप प्लेस चेंज कर दोगे और नंबर वही रहेगा, वो हमेशा इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। मैंने आप लोगों को आज ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया है। आप लोग और थोड़ा अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू लर्न मोर फ्रॉम यूट्यूब। थैंक यू।